स्तुति कर रहे हैं। स्तुति सुनकर कि आज लगा पता श्री कृष्ण मेरा पुत्र साक्षात परमात्मा है। उसके बाद देवताओं के द्वारा पूजित होकर भगवान नंद बाबा से कहते हैं चलो ब्रज में सब ब्रजवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद बाबा को लेकर के श्री कृष्ण आते हैं। जमुना जल से दोनों ऐसे प्रकट हुए जैसे डुबकी लगा के व्यक्ति बाहर आता है। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। शाबाश कन्हैया, तुम बाबा को ले आए। बाबा तो जमुना में बह गए थे, तुम बाबा को ले आए। शाबाश कन्हैया। कोई कोई कन्हैया के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे, कोई कमर ठोके, शाबाशी दे। अंत में बाबा ने कहा अरे भैयाओ ये तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण के सिर पर हाथ क्यों लगा फेर रहे हो आशीर्वाद के लिए? अरे इनके चरणों में प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद मांगो। कन्हैया के बाल सखाओं से नंद बाबा ने कहा अरे इनको शाबाशी मत दो, आप नहीं जानते कौन है ये। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक परमात्मा पुरुषोत्तम जगदाधार जगनियंता परमात्मा है। हमारे घर में पुत्र बन के, तुम्हारे सखा बन के आए हैं, सब इनको प्रणाम करो। मनसुख लाल ने कहा बाबा बुरा ना मानना, आपने ऐसी बात कन्हैया के बारे में पहले कभी नहीं कही कि ये भगवान है। आप तो सिर्फ लाला लाला कहते हैं और कई बार कन्हैया को डांट भी देते हैं। अब आप क्या कहते हैं ये भगवान है और हम इनके आगे हाथ जोड़े? लगता है बाबा का ऊपर वाला खराब हो गए। जमुना में डूब गए थे ना बाबा, पानी भर गया दिमाग में, इसलिए आलाए बलाए बाबा बोलने लगे। ग्वाल वालों ने माना नहीं। नंद बाबा ने कहा यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लीजिए स्वयं श्री कृष्ण से। अब तो बाबा श्री कह के बात कर रहे हैं, पूछ लीजिए श्री कृष्ण से, साक्षात भगवान, इन्हीं से पूछ लो। मैं सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता, मैंने आंखों से देखा है। सारे देवी देवता इनकी स्तुति करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, मैंने आंखों से देखा। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा आप तो जमुना में डूब गए थे, ये तो हमारे कन्हैया आपको बचा के ले आए। आपके पेट में और दिमाग में पानी ज्यादा घुस गया है, इसलिए आप अलाए बुलाए लगे बोलने कन्हैया कहां से भगवान है। विश्वास नहीं, पूछ लो। अब पूछा क्यों रे कन्हैया तू भगवान है? भगवान ने सोचा चलो बता ही देता हूं और कह दिया सच। सत्य बोल गए भगवान, बिल्कुल मैं भगवान। मनसुखा आगे से देखे कभी पीछे से देखे और गाली देके बोले क्यों रे सारे तू कहां से भगवान है? तू कहां का भगवान है? तेरे को किसने भगवान बना दिया? तू भी बाबा की बातों में आ गया। लगता तुम्हारी भी बुद्धि में पानी ज्यादा घुस गया जमुना जी का। तुम अपने आप को भगवान कैसे मानते हो? क्या है तुम्हें भगवान वाली बात? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम लोगों ने सुना नहीं, जब मैं केवल 6 दिन का था मैंने इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार दिया। तो साधारण व्यक्ति पूतना को मार सकता है, और मैं तो केवल 6 दिन का था उस समय जब पूतना को मार दिया। मनसुखा ने कहा अब एक झूठ काहे को बोल रहे हो, तुमने कहा मारा? कहा फिर कैसे मरी? कहते तुमको लेकर उड़ रही थी आकाश में, बेचारी इतनी ऊंचे से धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, चोट लग गई तो मर गई। अब इतनी ऊंचे से कोई गिरेगा मरेगा ही, तुमने कहा मारा उसको? भगवान ने कहा फिर मैं कैसे बच गया, मैं भी तो साथ ही गिरा था। तो मनसुख लाल ने कहा कि आप तो उसके ऊपर बैठे थे इसलिए बच गए, सारी चोट तो पूतना को लगी। फिर भगवान ने कहा अरे भाई अभी 4 दिन पहले मैंने गिरिराज पर्वत को उठाया, ऐसे कोई साधारण व्यक्ति पहाड़ को उठा सकता उंगली पे? सारे सखा एक स्वर में बोले अरे काहे को झूठ बोल रहा है, क्यों अपने बाप का नाम निकाल रहा है? तूने उठाया था गिरिराज जी को?
और हमने जो डंडे लगाए थे नीचे, उनका क्या? तुम्हारी उंगली पे तो हमने वजन आने ही नहीं दिया, सारा भार तुमने डंडों पे ले लिया। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं, हमने गोवर्धन पर्वत को उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कैसे मानोगे फिर तुम मुझको मैं भगवान हूं? तो मधुमंगल कहता है कि देखो, जितने भी हमारे यहां देवी देवता हैं, सबकी कोई ना कोई सवारी है। भगवान नारायण की गरुड़ सवारी, ब्रह्मा जी की हंस सवारी, दुर्गा की सिंह सवारी, कार्तिकेय की मोर सवारी, गणेश जी की मूसक सवारी, शंकर जी की का नंदी बैल सवारी, और एक तुम कैसे भगवान? तुम्हारे पास तो सवारी के नाम पर गधा भी नहीं है, हम कैसे माने तुमको भगवान? और फिर भगवान के तो 4 हाथ, शंकर जी के 4 हाथ, विष्णु भगवान के 4 हाथ, ब्रह्मा के 4 हाथ, लक्ष्मी के 4 हाथ, सरस्वती के 4 हाथ, दुर्गा जी के 8 हाथ, कहीं कहीं तो 18 भुजी दुर्गा। और तुम्हारे हाथ तो हमारी तरह 2 ही है। हम में तुम में अंतर क्या? यदि तू भगवान है फिर तो हम भी भगवान हो गए, हम कैसे मान ले भगवान? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा सुनो, यदि मैं गरुड़ पर सवार हो जाऊं और तुम 4 भुजाओं की बात कर रहे हैं, मैं 12 भुजा धारण कर लूं, तब तो मानोगे भगवान? मधुमंगल ने कहा, हां देखते हैं, पहले तू ऐसा कर सकता है? हां। अच्छा दिखाओ फिर 16 अपनी 12 भुजाएं और गरुड़ पर सवारी। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद की। भगवान ने कहा अब आंखें खोल लो, सबने आंखें खोली। देखा तो दृश्य ही बदल गया। वहां पर मेरे गोविंद 12 भुजाएं धारण करके गरुड़ पर बैठे हुए। जहां की ये लीला है, आज भी वो स्थान है छटीकरा में, गरुड़ गोविंद का मंदिर, जहां भगवान ने ग्वाल बालों को अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया था। गरुड़ पर भगवान बैठे, एक चरण इस तरफ एक चरण इस तरफ, जैसे मोटरसाइकिल पे बैठते हैं चलाते समय, ऐसे बैठे ठाकुर जी गरुड़ पर। मधुमंगल मन सुखलाल आए प्रणाम करने के उससे। ठाकुर जी ने सोचा देखो अब ये मान गए तभी तो प्रणाम करने आ रहे हैं। लेकिन मन सुखलाल ने क्या किया, ठाकुर जी के चरण पकड़े तो सही, पकड़ के खींच करके गरुड़ से नीचे फेंक दिया उठा के, और बोले साले तू अकेला बैठेगा, हम नहीं बैठेंगे। ठाकुर जी धूल से सन गए, पीतांबर को झाड़ते हुए उठे और गरुड़ वहां से भागा। यही भलाई है। यहां भगवान की भगवत्ता नहीं चलेगी। ब्रज भूमि है, प्रेम की भूमि। यहां भगवान कृष्ण का प्रवेश नहीं, यहां प्रियतम कृष्ण का प्रवेश है। यहां ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, लेकिन ग्वाल बालों के ऊपर कोई असर हुआ ही नहीं। फिर मधुमस ने कहा, मनसुखा ने, कन्हैया यार हम मान गए तू भगवान है, तब तो तू अपना लोक दिखा, वैकुंठ दिखा। भगवान ने कहा दिखा देता हूं चलो, लेकिन वहां नहीं मेरी बेइज्जती कर देना, वैकुंठ में ले तो जाऊंगा। जैसे यहां तो ब्रज है चलो चलेगा, वो वैकुंठ है वहां मेरे पार्षद होते हैं, सबके सामने मेरी बेइज्जती न कर देना। तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सब ग्वाल बालों ने आंखें बंद की। भगवान ने कहा आंखें खोलो। जो ही आंखें खोली, देखा ग्वाल बालों ने अपने आप को वैकुंठ के मुख्य द्वार पर खड़े पाया अपने आप को। हम कहां आगे कहां गए लगे पूछने। तो बताया कि ये महावैकुंठ है। अरे ये तो हमारे कन्हैया का वैकुंठ है। विश्वक्सेन पार्षद से पूछने लगे हमारे कन्हैया कहाँ है? विश्वक्सेन ने कहा कौन कन्हैया? अरे यहाँ के जो स्वामी हैं भगवान। अरे नारायण बोलो ना, विष्णु भगवान बोलो। और ऐसे नहीं बोलना, पहले यदि आप दर्शन करना चाहते हो भगवान के, पहले पुरुष सूक्त के मंत्रों से प्रथम डोरी पर स्तुति करो भगवान की, फिर अंदर एंट्री होगी।
अंदर प्रवेश मिलेगा। बिना पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण किए वैकुंठ के प्रथम द्वार को प्रवेश नहीं द्वार में कर सकते। ग्वाल बालों ने कहा ये पुरुष सूक्त क्या होता है? कहते वेद मंत्र है, भगवान की स्तुति की जाती है वैदिक मंत्रों से, तभी भीतर प्रवेश। अरे हमारे कन्हैया कहीं नहीं वैदिक मंत्रों से प्रसन्न होते, और ये ग्वाल बाल तो गाली बिना बात नहीं करते। अंदर जाने नहीं दिया, बीच में छड़ लगा दी, नहीं जा सकते अंदर। एक तो तुम लोग आ कैसे गए द्वार पर वैकुंठ के, इतना भी तुम नहीं जानते। मधुमंगल बोले, दूर से देखा भीतर कन्हैया बैठे हैं। अबे ओए, देख रहे हो हमारी बेइज्जती करवा रहे हो यहां पर हमको वैकुंठ बुला करके, और ये कौन द्वार पे खड़े कर दिए 4-4 हाथ वाले क्रूप। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा वैकुंठ, चलो वापिस ब्रज में वहीं गैया चराएंगे। भीतर बैठे बैठे भगवान नारायण बोले, आंखें बंद करके एक बार खोल लो। सब ग्वाल बालों ने आंखें बंद की, फिर खोली। जब आंखें खोली देखा सबने अपने आप को ब्रज में, और सामने उनके बाल कृष्ण खड़े हैं, हाथ में लकुट लिए मोर मुकुटधारी। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया मान गए, तुम्हारा वैकुंठ भी देखा, तुम्हारा ऐश्वर्य रूप 12 भुजा वाला भी देखा, 4 भुजा वाले भी देखा, लेकिन हमको दोनों पसंद नहीं। बस ये जो तुम्हारा रूप है, बंसीधर, लकुटधर, मयूर मुकुटधारी, टेढ़ी टांग करके खड़े, और हमारे मित्र रूप में आपका ये माधुर्य रूप ही हमें पसंद आता है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा वैकुंठ। बस हम तो एक ही बात मांगते हैं आपसे, क्या कि आपका वैकुंठ हमको कभी ना मिले। बस हम सदा इसी प्रकार गैया चराते रहें, आपके साथ मित्रवत खेलते रहें, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए।